हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों, आज हम हल करेंगे पूर्ण संख्याएं अध्याय 2 का क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। यहां पर कुछ कथन दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि ये जो दिए हुए कथन है, इन कथनों में कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। चलो हम शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं ए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये वाक्य सही है या गलत? चलो इसकी हम जांच करते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जितनी भी संख्याएं आएगी वो सब प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जो 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती है वो संख्याएं क्या कहलाती है? वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब हमको क्या पूछा गया है? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। बच्चों, यहां हम देख रहे हैं यहां शून्य नहीं है। ये जो संख्याएं हैं वो 1 से प्रारंभ हो रही है और अनंत तक जा रही है। तो यहाँ प्राकृत, ये जो प्राकृत संख्या है इसमें शून्य नहीं है। इसका मतलब हुआ ये जो कथन है ये असत्य है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है। ये कथन क्या हुआ? हमारा असत्य है। ये असत्य है। चलो बच्चों, दूसरा देखते हैं। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। हम जानते हैं किसी भी संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है और एक परवर्ती होता है। देखो, जैसे कि संख्या 10 है, इसका एक पूर्ववर्ती होगा। पूर्ववर्ती मतलब जो 10 से पहले आने वाली संख्या है, यानी 9। और इस संख्या का एक परवर्ती होगा और वो संख्या कौन सी है? 11। इसी प्रकार बच्चों, यहां पर संख्या दी हुई है 400 और संख्या 399। यह पूछा गया है क्या संख्या 400 399 का पूर्ववर्ती है? तो यहां संख्या क्या लिखी है? 399। बच्चों, 399 से पहले आने वाली संख्या कौन सी है? 398। और 399 के बाद आने वाली संख्या कौन सी है? यह है 400। तो यह संख्या कौन सी हुई? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती। और यह संख्या कौन सी हुई? ये हुई परवर्ती। तीन 399 की जो पूर्ववर्ती संख्या है वो है 398, क्योंकि ये पहले आ रही है। और 399 के बाद में जो आने वाली संख्या है वो है 400 और वो हो गई परवर्ती। तो यहां पर हमको क्या पूछा था? 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, जबकि 399 का पूर्ववर्ती क्या है? 398। तो ये फिर वाक्य क्या हुआ? ये असत्य है। ये असत्य है। आगे क्या पूछा गया है? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। चलो देखते हैं क्या शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। चलो इसकी हम जांच करते हैं। प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक ये पूर्ण संख्या है और ये प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या में सबसे पहले 0 आ रहा है, तो 0 पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या है। तो ये कथन हमारा क्या हुआ? ये सत्य है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम 0 को ऐड कर दें
तो जो बनने वाली संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। चलो अगला देखते हैं। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। हमें संख्या कौन सी दी हुई है? 599। तो 599 से पहले कौन सी आएगी? 598 और इसके बाद ये आएगी 600। तो जो संख्या पहले आती है वो संख्या पूर्ववर्ती कहलाती है और जो संख्या बाद में आती है वो संख्या परवर्ती कहलाती है। तो 599 की जो पूर्ववर्ती है वो कौन सी हुई? 598, ये पूर्ववर्ती होगी। और ये 600 क्या हुई? ये परवर्ती होगी। तो इससे हमारा ये कथन सत्य है, ये कथन हमारा ये सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। इसमें पूछा गया है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? चलो इसकी हम जांच करते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं और ये पूर्ण संख्याएं। क्या प्राकृत संख्याएं जितनी भी यहां पर दिखाई गई है वो सब के सब इन पूर्ण संख्याओं में मौजूद है? हम कह सकते हैं कि हाँ है। तो इसका मतलब हुआ सभी प्राकृत संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्याएं भी होती है। तो इसका मतलब हुआ ये जो हमारा कथन है ये सत्य है, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन हमको क्या पूछा है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। आपकी बार इसका ऑपोजिट हमको पूछ लिया है। क्या सभी ये हमारी है पूर्ण संख्या? ये कौन सी संख्या है? ये है पूर्ण संख्या और ये है प्राकृत, ये है प्राकृत संख्या। तो पूछा गया क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी होती है? तो हम देखते हैं ये जो प्राकृत संख्या है इसमें 0 अनुपस्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। तो इसका मतलब हुआ हमारा ये जो कथन है वो क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, ये असत्य है, ये असत्य है। अगला 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 कभी भी नहीं हो सकती, ये हमको पूछा गया है। और यह पूछा गया है कि यह कथन क्या सत्य है या असत्य है। जैसे हम लेते हैं ये 10, ये 2 अंकों की संख्या है और यह संख्या पूर्ण संख्या है। इससे आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी? 11। और इससे पहले आने वाली संख्या कौन सी होगी? ये 9। तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो यह संख्या 2 अंक की है और ये इसका क्या हुआ? ये परवर्ती हुआ, क्योंकि ये 10 के बाद में आई है तो परवर्ती हो गया। और 10 से पहले आने वाली संख्या क्या हुई? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। तो इसे क्या सिद्ध होता है? 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या हो सकती है। हमारा ये जो कथन दिया है कि भी 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, तो ये कथन हमारा असत्य है। ये कथन कौन सा हमारा? ये असत्य है। चलो बच्चों, यहां तक तो हमारे ये पूरे हो गए। चलो अब हम ये जी के बाद जो अगले है उस पर हम चलते हैं। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एच एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। कथन दिया है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यह कथन सत्य है या असत्य है? चलो हम इसकी जांच करते हैं। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कैसे लिखते हैं? पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 अनंत। हमेशा याद रखो बच्चों,
जो प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से प्रारंभ होती है। बस इतना सा ही फर्क है। प्राकृत संख्याओं में हमको 0 को ऐड करना है, तो वो संख्या अब क्या कहलाएगी? वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो ये पूछा गया है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या है। क्या इससे पता चलता है कि ये एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? एक से पहले तो हमारे यहां 0 भी आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो हमारे ये कथन क्या हुआ? ये असत्य है, ये असत्य है। चलो अगला देखते हैं। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या हमको क्या, ये है हमारी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और ये हमारी होगी पूर्ण संख्या। तो हमको ये पूछा गया है कि प्राकृत संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। हम पढ़ते आए हैं कि हर एक संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है और एक परवर्ती होता है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या में एक ऐसी संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। हम देखते हैं 1 से पहले कोई भी संख्या नहीं है, ये पूरी की पूरी खाली पड़ी है, कोई संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या में 1 जो होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो यहां पर 1 का कोई पूर्ववर्ती, 1 का परवर्ती तो है 2, लेकिन यहां पर 1 का हमें कोई पूर्ववर्ती दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर हमारा ये कथन क्या हुआ? ये कथन हमारा सत्य है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह बात सत्य है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब पूछा गया है कि ये जो पूर्ण संख्या है इसमें 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, जबकि हमको यहां पर साफ दिखाई दे रहा है 1 का परवर्ती है यहां पर 2 है और 1 के पूर्ववर्ती यहां पर 0 है, यानी 1 के पूर्व में भी एक संख्या है। हालांकि 0 कोई संख्या नहीं है, लेकिन इसका पूर्ण संख्या में हम शुमार करते हैं, इसलिए सबसे छोटी यहां पर जो पूर्ण संख्याओं में गिनती आएगी वो 0 की आएगी। तो ये जो कथन है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये हमारा असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि 1 का, इन पूर्ण संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती तो है 0, इसलिए हमारा यह कथन असत्य है। अगला, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, क्या यह कथन सत्य है? हम कैसे लिखते हैं? 11, उसके बाद में 12, उसके बाद में 13। अब हमको यह पूछा गया है कि ये जो 13 है ये क्या 11 और 12 के यहां बीच में स्थित है? नहीं है, 13 तो 12 के बाद में आने वाली संख्या है, तो फिर हमारा यह कथन क्या हुआ? यह भी असत्य है। अगला क्या है? पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। चलो देखते हैं, यह हमारी पूर्ण संख्या है, यह हमारी पूर्ण संख्या है, वो जो कहां से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी हम गिन सकते हैं अनंत तक, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। और हमको पूछा गया पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो यहां पर हमारी सबसे छोटी है ये 0 है। 0 के पूर्व में कोई भी संख्या नहीं है। 0 का परवर्ती तो है 1, लेकिन 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो इस हिसाब से पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। हमारा ये कथन क्या है? ये सत्य है, ये कथन हमारा सत्य है। आगे क्या पूछा गया है? m 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। बच्चों हम जानते हैं सभी संख्याओं का पूर्ण संख्याओं में 0 को छोड़कर और प्राकृत संख्याओं में 1 को छोड़कर सभी संख्याओं का एक पूर्ववर्ती होता है और एक परवर्ती होता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं 2 अंकों की संख्या। चलो हम लेते हैं 99, ये हमारे 2 अंकों की संख्या है।
अब हमको ये पूछा गया है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, यह कथन क्या सत्य है? चलो हम देखते हैं। इससे पहले क्या आएगा 98 और इसके बाद में क्या आएगा 100। देख रहे हैं बच्चों, ये 2 अंकों की संख्या है। ये 99 क्या है? ये 2 अंकों की संख्या है। इसका पूर्ववर्ती क्या है 98। ये कितने अंकों की संख्या है? ये 2 अंकों की संख्या है। और इसका परवर्ती क्या है? ये 98 क्या है? ये पूर्ववर्ती है। और ये इसका क्या हुआ? ये पर्ववर्ती है। ये इसका पर्ववर्ती है। तो 99 का परवर्ती कितनी संख्या होगी? इसमें 3 संख्या है, 1 2 3। 100 हो गए ना, तो इसमें 3 संख्या है। तो फिर हमारा ये जो कथन है ये क्या हुआ? ये असत्य है। ये असत्य है। बच्चों, हमारा ये जो प्रश्नावली है ये कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी प्रश्नावली क्या थी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में हम 0 को ऐड कर दें तो जो संख्याएं प्राप्त होती है वो संख्याएं अब क्या कहलाएगी? वो पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। दूसरी चीज हमने इस प्रश्नावली में ये सीखी कि हर एक संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है और एक परवर्ती होता है। किसी भी संख्या में यदि हम 1 जोड़ दें तो हमें उसका परवर्ती प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या से 1 माइनस कर दें तो हमें उसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, वहीं पर 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं होती है। चलो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगले चैप्टर के लिए हमारे अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।